नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज। झारखंड में इन दिनों एक बयानबाजी है जो काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल यह बयानबाजी भाजपा के विधायक भानु प्रताप शाही का है। वह एक खुले मंच से यह कहते नज़र आ रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गट्टा पकड़कर सिंहासन से उतार देंगे। आप भी यह बयान को सुनिए, क्या कुछ और कहते नज़र आ रहे हैं विधायक भानु प्रताप शाही। गट्टा पकड़ के उतारेंगे, जनता उतारेगी। अभी सुन रहे हैं आप, हम वही बोले थे, बहुत लेट चलते हैं आप, इसका मतलब आप फिर उसको लाइव कर लीजिएगा। क्या बोले यहाँ जो मार्गदर्शन मिला किस रूप में उसको लेकर आप लोग जो कार्यालय में खास करके बैठक को, देखिए, अमित शाह जी ने सारे लोगों को ये कहा है कि सारे लोग पूरे ऊर्जा के साथ, जोश के साथ लग जाएं, बूथ स्तर के एक एक कार्यकर्ता को एक्टिव करें और कार्यकर्ताओं के दम पर हेमंत सोरेन के सरकार को गद्दी से हम लोगों को गट्टा पकड़ के उतारना है। बहुत होमवर्क भी मिला सुनने, कुछ आपको दे दें। क्या होमवर्क मिला, क्या कमी थी? होमवर्क आप लोगों का नहीं है, हम लोगों का होमवर्क है, हम लोग उस पर काम करेंगे। कमी पर काफी नाराज कुछ कमी है पार्टी में, चर्चा है बात नहीं, पता नहीं आप लोगों को अगर अलग से कोई नेटवर्क जियो का, एयरटेल का, रिलायंस का, वोडा का, BSNL का छोड़ करके अलग कोई नेटवर्क ऊपर होगा तो मुझे नहीं मालूम है। बीजेपी नेटवर्क, वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर अलग से आपका कोई नेटवर्क होगा तो मुझे मालूम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। कार्यकर्ताओं को लगने के लिए, हर पदाधिकारी को लगने के लिए, जमीन पर जाने के लिए उन्होंने कहा है स्पष्ट रूप से। सर, जीत के लिए 80 सीटों का जीतना बहुत जरूरी है। पिछले बार केवल 2 सीट जीते थे आप लोग, इस बार कुछ खास रणनीति अमित शाह जी ने डिस्कस की, आप लोगों ने कुछ पेश किया? स्वाभाविक रूप से हमारे लिए 81 का 81 सीट महत्वपूर्ण है और हम लोगों का लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। इसके लिए हम एक एक कार्यकर्ता जी जान से लगेंगे और पूरे समर्पित भाव से लग करके हम लोगों का लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाना और हेमंत सोरेन जैसे अत्याचारी सरकार को हटाना। भानु प्रताप के इस बिगड़े बोल के बाद झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राम की प्रतिक्रिया और अपने आप को हनुमान की भूमिका बताते हुए क्या कुछ वह हनुमान कहते नजर आ रहे हैं, आप भी सुनिए। गढ़वा में देखिए, कांग्रेस पार्टी भी FIR दर्ज कराने जा रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आदिवासी हैं और उनके पिता आदरणीय जिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने राज लिया, मेरे पिताजी फुरकान अंसारी ने राज लिया। तो अब हम ही लोग को कोई बाहरी आदमी आके गाली देगा और ये बोलेगा कि एक आदिवासी को कि हम गट्टा पकड़ के खींच लेंगे, ये अच्छी परंपरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कार में यही है क्या? ये केस सुनिए, मैं तो मांग करूंगा कि उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। ये केवल हेमंत जी को गाली नहीं दिया, पूरे आदिवासी समाज को उसने गाली देने का काम किया। ये कौन सा बड़प्पन है? कभी मुसलमानों को बांग्लादेशी बोल देते हैं, इरफान अंसारी को आप कहीं और से जोड़ देते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी को आप गट्टा पकड़ लीजिएगा क्या? क्या सोच लिया? हम मंत्री हैं, संवैधानिक पोस्ट में नहीं बोल पा रहे हैं, तो हम भी विधानसभा में देखिए क्या होगा। अच्छा, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बाबूलाल बनाते दिल्ली गए हुए हैं, देखिए मेरे पास भानु प्रताप शाही जी को मैं कहूँगा कि कम से कम संयम बरतें आप लोग। भाषा ठीक है, आपको आदिवासी से प्यार नहीं है, ठीक है, आपको दलित से प्यार नहीं है, ठीक है, मुसलमानों से आपको नफरत है, तो कम से कम सम्मान तो दे सकते हैं ना, मुंह तो मीठा रख सकते हैं ना। आप गट्टा पकड़ लीजिएगा, है औकात आपका गट्टा पकड़ने का? आप क्या समझ लिए हेमंत जी के साथ इरफान अंसारी खड़ा है? ये तरीका ठीक नहीं है, ये अच्छी परंपरा नहीं है। आप हमारे राम को क्या गट्टा पकड़ लीजिएगा? इतना हिम्मत हो गया आपका? ये कहाँ से आपने सीख लिया? हनुमान पीछे खड़ा है, गादा पर गादा गिरेगा, आने दिन है। सदन में उनसे माफी की बात कहेंगे। अच्छा, माफी ऐसे चलेगा काम? गादा गिरेगा, गादा। अच्छा, एक बात, बाबूलाल जी आज चुनाव आयोग गए हैं। तो अभी आपने सुना, एक तरफ भानु प्रताप शाही और दूसरे तरफ मंत्री इरफान अंसारी। जब ये दोनों बयान सामने आया तो भानु प्रताप शाही पर FIR हुआ। FIR के बाद भानु प्रताप के बिगड़े बोल किस तरह स्वर में बदले, यह आप सुने।
हेमंत सोरेन जी को गद्दी से हम लोग उतारेंगे उतारेंगे उतारेंगे। गद्दी से उतारिएगा, लेकिन हाँ गद्दी से गद्दी, हाँ गद्दी से गट्टा। अरे भाई केस हुआ तो भाषा में मर्यादा है ना भाई, गट्टा के मतलब आप लोग क्या समझते हैं? मैं तो एक बात समझ रहा हूँ कि गट्टा का मतलब आप लोग नहीं समझते हैं। पलामू में गट्टा जो है कलाई को बोला जाता है, महिला के हाथ को कलाई बोला जाता है, मर्द के हाथ को गट्टा बोला जाता है। तो हेमंत सोरेन जी का हाथ है ना पकड़ के उतारेंगे हम लोग, क्या इसमें नहीं हुआ ना भानु जी, केस हुआ तो आप फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाथ पकड़ के उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? जनता उनको गट्टा पकड़ के उतारेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जनता में आक्रोश है। बालू 500 रुपया से 5000 रुपया ट्रैक्टर हो गया। आप 28 लोगों के नौकरी देते हैं, उसमें 17 बाहरी लोगों को नौकरी देते हैं। लोगों में आक्रोश है, आदिवासी मूलवासी में। मंत्री जी बोल रहे कि गद्दा नहीं, गदा चलेगा, गदा सब बाहरी लोग अब तो गदा भी हनुमान के पास था, तो बजरंग बली का गदा जो है वो हमको लगता है चलेगा तो इरफान जी पर चलेगा। अब इरफान जी मंत्री बन गए हैं तो उनको थोड़ा सा मर्यादा में बोलना चाहिए। और हनुमान जी का गद्दा कहीं मंत्री जी पर पड़ा तो बादल वाला हाल हो जाएगा, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। काम कर पा रहे हैं, क्या लग रहा है बादल इरफान जी काम कर पा रहे हैं? जो विभाग मिला है काम करेंगे तो भी जेल जाएंगे, नहीं काम करेंगे तो भी जेल जाएंगे। जेल तो जाना है, चूँकि आलमगीर आलम साहब के बगल में उनका कमरा बुक है। और ये हम नहीं चाहते हैं, ये कांग्रेस चाहती है और आलमगीर आलम साहब खुद चाहते हैं कि हमारे बगल के कमरा में अगर कोई आए तो इरफान अंसारी आए। नीतियों में जिस तरीके से हालांकि ऐसा बयानबाजी राजनीतिक में बहुत कम ही देखने और सुनने को मिलता है। और ऐसे में यह होगा कि अब झारखंड में जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, वो काफ़ी नज़दीक आ गया है। इसके बाद अब जनता क्या कुछ रुख लेती है और किस पर गदा चलता है और किसे गट्टा पकड़कर सिंहासन से उतारा जाता है, यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। जयंत कुमार, स्ट्रीट बज़, रांची।